साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज ये प्राचीन भारतीय इतिहास का 13वां चैप्टर है। इससे पहले 12 चैप्टर करा दिए गए हैं और सिंधु घाटी सभ्यता को करा दिया गया है। उससे पहले सारा कैसे कैसे भारत का विकास हुआ उसके बारे में बताया गया, मोहनजोदड़ो के बारे में बताया गया, हड़प्पा के बारे में बताया गया, कालीबंगा के बारे में बताया गया, रोपड़ के बारे में बताया गया, सुरकोट के बारे में बताया गया, बनमाली के बारे में बताया गया, राखीगढ़ी के बारे में बताया गया, लोथल, सारे जो जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनसे बार बार प्रश्न टकराते हैं, आ रहे हैं और छात्र उन्हें बार बार फंसते हैं, उन सबको बड़े अच्छे ढंग से क्लियर कराया गया है। नोट्स बनाकर क्लियर कराया गया है। उन्हीं टॉपिकों को, उन्हीं शब्दों को, उन्हीं बातों को लिया गया है जो बार बार एग्जाम में आई है। तो साथियों, इसी क्रम में आज वैदिक काल का प्रारंभ करते हैं। वैदिक काल में ये आपका पूरा वैदिक काल से संबंधित है और उसी तरीके से नोट्स को सृजित किया गया है, उसी तरीके से इसे दिया गया है जो एक भी प्रश्न बचने ना पाए। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं। आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है वैदिक काल। वैदिक काल है तो इस वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला ऋग्वैदिक काल है जिसका समय काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है। उत्तर वैदिक काल दूसरा इसका भाग है जिसे 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक लिया गया है। ये महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा जाता है कि वैदिक काल के कितने भाग हैं। आपका उत्तर होगा 2 भाग, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक काल का आरंभ कब हुआ, आपको बताना होगा 1500 ईसा पूर्व से आपका 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल का प्रारंभ कब हुआ, 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक हुआ, 600 ईसा पूर्व तक हुआ, ये आपको बताना। आगे वैदिक का मतलब क्या है, वेद से निर्मित को वैदिक कहा जाता है। और वेद का अर्थ क्या है, वेद का अर्थ है ज्ञान। कई बार ये आया है। वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता भारत में सैंधव सभ्यता के पश्चात विकसित नवीन सभ्यता थी। वेद क्या है, आर्यों के इतिहास जानने का एक मुख्य स्रोत है। वैदिक साहित्य क्या है, रचना का श्रेय समानता आर्यों को दिया गया। वैदिक साहित्य समानता जो रची वो आर्यों द्वारा रची गई। इसमें देखिए, आर्यों के मूल निवास स्थान के मुद्दे पर प्रमुख इतिहासकारों में मतभेद है। क्या मूल निवास स्थान कहाँ के थे और विद्वान क्या कहते हैं। कश्मीर अथवा हिमालय का जो क्षेत्र था उसे एल.टी. कल्ल ने कहा। ब्राह्मणी देश किसने कहा, पंडित गंगानाथ झा ने कहा। सप्तसंद प्रदेश डॉक्टर अविनाश चंद्र व्यास ने कहा। देवी का प्रदेश किसने कहा, डी.एस. त्रिवेदी ने कहा। ये अलग अलग इतिहासकार हैं। इनका मानना है कि जो मूल निवास स्थान थे आर्य कहाँ से आए उनके बारे में बताया। ये कल्ल कहते हैं कश्मीर तथा हिमालय क्षेत्र से आए। पंडित गंगानाथ झा कहते हैं ब्राह्मणी देश से आए। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास कहते हैं सप्तसंद प्रदेश से आए, जहां 7 जो नदियों का था वहां से। डॉक्टर डी.एस. त्रिवेदी देवी का प्रदेश बताते हैं। ठीक उसी प्रकार से दक्षिण रूस में रहते थे, ये बताया गार्डन चाइल्ड ने। मध्य एशिया के रहने वाले थे आर्य, ये बताया मैक्स मुलर ने। उत्तरी ध्रुव पर रहने वाले थे, ये बताया पंडित गंगाधर तिलक ने। तिब्बत से आए, ये बताया आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने। जर्मनी से आए, ये बताया हार्ट एवं पेनका ने। हंगरी से आए, ये बताया गाइस ने। ये कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे वैदिक साहित्य के बारे में है। क्या है, परिचय क्या है इसका। भारतीय साहित्य परंपरा में सर्वाधिक प्राचीन है और 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिसे RUSA कहते हैं, रूसा। ऋग्वेद, यजुर्वेद और आपका सामवेद और अथर्ववेद। 4 भाग हैं इनके। कौन कौन से हैं, एक संहिता है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, उपनिषद है।
मैंने ये पीछे बताया था कि उपनिषद कौन कौन से हैं, उनके नाम बताए, 6 वो कौन कौन से हैं, सारे आरण्यक कौन से हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, संहिता कौन सी हैं, वो सब कुछ बताया है। यहाँ पर अगर बताएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, उसका विस्तार बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक बार फिर अगर आपकी डिमांड आती है तो उसके बारे में भी मैं विस्तार से और सटीकता के साथ आपको बताऊंगा। यहाँ पर उन्हीं तथ्यों को लिया गया है जो कंपटीशन में आने वाले हैं। एग्जाम PCS 2022 में होने वाला है जून, उसके बाद में RO ARO या जितने भी एग्जाम है, UPSSC या NTPC जो भी, वो सब में महत्वपूर्ण तरीके से ये नोट्स काम आएंगे। आप इनको गंभीरता पूर्वक देखिए, इनसे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। आइए आगे देखते हैं। ऋग्वेद का परिचय क्या है? परिचय यह है, वैदिक साहित्य में प्राचीनतम ग्रंथ है, स्तोत्र एवं प्रार्थनाओं का संकलन है, कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,552 ऋचाएं हैं। कई बार ये पूछा जाता है कि मंडल कितने हैं? 10 हैं। सूक्त कितने हैं? 1028 हैं। और आपकी ऋचाएं पूछी जाए 10,552। इस तरीके से आपको बताना है। 1028 सूक्त में 1000 सूक्त साकल में है और 11 सूक्त बाल खिल्ले में है। उल्लेख क्या है? ये महत्वपूर्ण है। गोत्र, शूद्र, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र में का रचनाकार कौन है? विश्वामित्र हैं। और लोहे का कोई उल्लेख इस वैदिक काल में नहीं मिला। नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है। 9वां मंडल सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है, यानी 9वां मंडल में 114 सूक्त देवता सोम को समर्पित है। पुरोहित कौन होता था? होता था ऋग्वेद का। ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? ऐतरेय है, कौशितकी है। 10वें मंडल की में पुरुष सूक्त का अध्ययन है और ये 3य मंडल में उल्लेख है। तो साथियों, दोस्तों, मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक भी जरूर दीजिए, ताकि मुझे अगली वीडियो बनाने की आत्मशक्ति मिल सके, आत्मबल मिल सके, आत्मविश्वास मिल सके, हौसला अफजाई आपके द्वारा मिल सके। वीडियो को लाइक जरूर करना है, कमेंट जरूर करना है, फीडबैक जरूर देना है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।